अब आसान हुआ, इजी है, मुकाम हुआ, उम्मीद जगी है दिल में, अपना ये आसमान हुआ। सपने हुए पूरे किसी के धोखे हैं, धोखे हैं, धोखे हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, ओके मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से हम लोग दिन की सही शुरुआत, हेल्दी शुरुआत ओके इंस्पायर से करने वाले हैं। और आज हमारे पास एक बेहतरीन गेस्ट हैं जो आज इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, अपने टीम को एक बार इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि ओके इंस्पायर शुरू होने वाला है। ग्रुप्स में, ब्रॉडकास्ट में मैसेज डाल दीजिए। हम लोग 2-4 मिनट में शुरू करेंगे। एंड आई बिलीव आप सबको न्यू ऑफर्स, न्यू अपडेट्स पता होंगे। जो रेगुलर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनका कंसिस्टेंसी, न्यू कंसिस्टेंसी, फर्स्ट ऑर्डर बोनस, रिटेल किंग क्वीन, ये सारे इंफॉर्मेशन भी आप लोग प्लीज अपने टीम के साथ शेयर करें, क्योंकि पहली बार फर्स्ट क्लोजिंग क्लोजिंग नहीं कहूंगा, लेकिन फर्स्ट पे आउट 15 दिन के साइकिल में माना जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ 3 दिन बचा है। हमें पूरा एनर्जी के साथ फील्ड में उतर जाना चाहिए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से अपने ग्रुप्स में मैसेज डाल दीजिए कि आज का ओकेन स्क्वायर शुरू हो गया है। दोस्तों, आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और शायद आप सबको उनके साथ अभी तक मिलने का मौका नहीं मिला और रिसेंटली हमारे साथ जुड़े हैं। उनका नाम है डॉक्टर हैरिस दुरेजा। आप उनको हरीश भी कह सकते हैं। और ही इज मल्टी टैलेंटेड। उन्होंने अपने जिंदगी को बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में एक्सपीरियंस किया है और करीब 15-20 साल का अनुभव रहा है डायरेक्ट सेलिंग में। और डायरेक्ट सेलिंग में वो फील्ड का भी उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट ट्रेनर भी रहे हैं, वो ऑथर भी हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। यू विल लव लिसनिंग टू हिम। मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। तो उन्होंने अपनी जिंदगी को, मुझे लगता है, कोई हिस्सा नहीं छोड़ा होगा जहाँ पे उन्होंने अपने आप को नहीं जिया होगा। एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हैव हिम विद अस। और मुझे खुशी है कि वो हमारे साथ दे रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं। हम अपने बिजनेस को एक दूसरे के हाथ थाम के आगे बढ़ाने के लिए जो सफर शुरू की है उसमें हमारे साथ हरी जी जुड़ गए हैं। और हाल ही में गुवाहाटी में जो ओके इम्पैक्ट हुआ था वहां पे मौजूद थे। हालांकि उनका डे 1 था, मेरे ख्याल से डे 1 या डे 2 था। एंड इट वाज ए गुड मोमेंट टू हैव। तो दोस्तों, प्लीज हेल्प मी टू वेलकम आवर गेस्ट स्पीकर टुडे, डॉक्टर हैरिस दुरेजा, जो ओके लाइफ करके नेशनल हेड है बिजनेस डेवलपमेंट का और हाल ही हमारे साथ जुड़े हैं। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर हरीश। थैंक यू श्वाकुर जी। आवाज आ रही है सर? परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच। तो बहुत वेलकम। बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको आपने अच्छे होस्ट से बना रहा हूँ। आपने अच्छे से एडिफाई किया। थैंक यू सो वेरी मच। माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली में बिल्कुल सही बता रहे हैं कि मेरा फर्स्ट डे था सैटरडे को, और सैटरडे को ही मैं फ्लाई करके गुवाहाटी चला गया और असम के अंदर मेरा पहला इवेंट हुआ। बट कहते हैं ना कि जो योद्धा होता है, जो सेनापति होता है, जो फाइटर होता है, उसके लिए डे 1 डे 10 नो मैटर्स। थैंक यू वेरी मच। जो लिख रहा है नीचे, जसकारण सैनी जी वेलकम बोला, थैंक यू वेरी मच जसकारण जी। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि कोई भी बिजनेस करो, कुछ भी करो जिंदगी में, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे बिजनेस में हो, पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, रिलेशनशिप में हो। उमर आने जी थैंक यू वेरी मच। जो भी आप कहें, शंकर यादव जी थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबका वेलकम करूंगा क्योंकि पर्सनली मैं जानना चाहूंगा आपको एक एक करके। जो भी वेलकम कर रहे हैं, रोबिंद्रा दबारमा थैंक यू वेरी मच। अश्मिता कोठारी जी थैंक यू वेरी मच। सभी का मैं स्वागत करता हूं।
और ये ओके का मेरा जूम का भी फर्स्ट है। आनंद वर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। राजेश कुमार जी, थैंक यू वेरी मच। विजय पाल, ग्रे नोएडा जी, थैंक यू वेरी मच। पीएन भोजवाल, थैंक यू वेरी मच सर। सभी का स्वागत है। एमएम खान जी, थैंक यू वेरी मच। दिव्या, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का स्वागत है ओके इंस्पायर में। प्रमोद साहू जी, थैंक यू वेरी मच। अपना इंट्रोडक्शन दे, बिल्कुल देते हैं सर। मोस्ट वेलकम बिमला जी, इंट्रोडक्शन भी देते हैं बिल्कुल। रविंद्रा जी, थैंक यू वेरी मच। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। रमा राव भगत जी, थैंक यू वेरी मच। मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि 2007 में मैंने एमबीए किया था। एमबीए करने के बाद मैंने मल्टीपल बिजनेस किए, मार्केटिंग सेल्स में आप कह सकते हैं। स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस है, एजुकेशन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, सप्लीमेंट का एक्सपीरियंस है, नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, सभी एक्सपीरियंसेस है। और वो एक्सपीरियंस जो है, सबसे बड़ी खास बात है, कहते हैं एक होता है आदमी जोश में, एक होता है होश में। वो एक्सपीरियंस सभी के सभी मैंने होश में किए हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस समझना। जोश और होश का मतलब क्या होता है? जोश का मतलब कि आपको आगे पीछे कुछ नहीं पता, बस लगे हैं तो लगे हैं, बाद में जब आंखें खुलती हैं तो पता लगता है। और होश का मतलब ये होता है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, यू नो वेरी वेल कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। सभी चीजों का अंदर और बाहर से आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। दैट इज कॉल्ड होश। और आज का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है फेथ इन ए कंपनी। आपने बचपन में पढ़ा होगा, मैंने एमबीए भी किया है, इवन बीकॉम के अंदर भी एक चीज बोली जाती है कि हाइड्रोजन बम फेंकने के बाद सभी का विनाश हो सकता है, पर एक कंपनी का विनाश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कंपनी कागजों में होती है। चिंतामणि जी, थैंक यू। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कंपनी कागजों में होती है और कंपनी के मालिक कागजों में होते हैं। और कंपनी के मालिक फिजिकल रहे तो भी कंपनी जिंदा रहेगी, कंपनी के मालिक फिजिकली ना रहे तो भी जिंदा रहेगी। उसका एग्जांपल आप रिलायंस का ले सकते हो, टाटा का ले सकते हो। तो कभी भी आपको जिंदगी में दो चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि जनरली हम ह्यूमन बींग हैं, तो ह्यूमन बींग इमोशनली कनेक्ट होता है, ये फैक्ट है। और नेटवर्क मार्केटिंग का रूल क्या है कि पीपल ज्वाइन पीपल एंड पीपल लीव पीपल। ये एक ना फंडामेंटल कह सकते हैं, या फैक्ट ऑफ लाइफ कह सकते हैं, या एक थंब रूल कह सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कि कोई भी आदमी कंपनी को ज्वाइन नहीं करता है, हर आदमी लोगों को ज्वाइन करते हैं। और नाराजगी भी लोगों से ही होती है, तो लोगों को ही छोड़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का थंब रूल है कि पीपल ज्वाइन पीपल, पीपल लीव पीपल। बट कंपनी का बहुत बड़ा महत्व होता है। कंपनी एक जहाज की तरह होती है, शिप की तरह, कि लोग आएंगे, चले जाएंगे। कोई विजिटर की तरह आएगा, कोई कैप्टन की तरह आएगा, कोई क्या नाम है क्लीनिंग स्टाफ की तरह आएगा। हर एक का अपना रोल होगा। बट अगर आप शिप के अंदर सीट लेकर बैठे हैं और उस शिप में आपके पास टिकट है, तो 100% है वो शिप आपको डेस्टिनी पे लेके जाएगा। 100% है ये। दिल, दिमाग, आत्मा, ये सब में आप डाल लीजिए। अगर आपका शिप सुरक्षित है, मतलब आपको लगता है, कॉन्फिडेंस है कि आपका जो जहाज है, जो पानी में चलने वाला जहाज बोलूंगा यहाँ पे मैं शिप को, क्योंकि शिप की जर्नी बड़ी एंजॉयबल होती है। और लंबे टाइम तक एक आम आदमी रह नहीं सकता, क्योंकि पानी चारों तरफ होता है, वो अलग बात है। बट यहाँ पे कंपनी को मैंने शिप के साथ संबोधन किया है, क्योंकि कंपनी का चालक जो हमारे जोगिंदर दलाल जी हैं, वो वेरी स्ट्रोंग आइडियोलॉजी रखते हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम करना वो जानते हैं कि कंपनी को कैसे चलाना है और कंपनी को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए। वो सभी नॉलेज, हिम्मत, ताकत, पैसा, जिगरा, कॉन्फिडेंस, वो सब कुछ उनके पास है। अब मैटर ये करता है कि हमारे पास वो चीज है, हमारे पास वो चीज है। उसके लिए सबसे पहले मैटर ये करता है कि आपको अपने ऊपर फेथ होना चाहिए। आप ये सोच के देखो, डू यू सोल्व योर पर्सनल प्रॉब्लम? आपने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम सोल्व किया है? आपने अपनी प्रोफेशनल प्रॉब्लम सोल्व किया है? प्रोफेशनली आपने टीम के साथ बॉन्डिंग रखी है? बॉन्डिंग वन साइडेड नहीं होती है, डाउनलाइन से भी होती है और अपलाइन से भी होती है। ये चीजें नोटिस करनी है। जब जब आपकी पर्सनल प्रॉब्लम सोल्व करने की हिम्मत आपके पास नहीं होगी, तब तब आपका फेथ कोई भी आएगा और शेक करके चला जाएगा, हिला के चला जाएगा।
क्योंकि जब आपके पास फर्म नॉलेज होती है, कॉन्फिडेंट नॉलेज होती है, फर्म नॉलेज का मतलब क्या होता है, मैं एक बोलता हूँ कि सदा हुआ ज्ञान कह सकते हैं उसको, एक शब्द बोला जाता है, एक होता है ज्ञान, एक होता है कन्फर्म ज्ञान, दोनों में फर्क होता है। ज्ञान ये है कि मैं कंट्री हेड हूँ ओके लाइफ केयर का, आपको आज ये ज्ञान हो गया। कंफर्म ज्ञान ये है कि जब आपसे मिलूंगा, आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा और मेरे आने से कुछ चेंजेस आएंगे, तो वो आपका कंफर्म ज्ञान हो जाएगा कि सर यू आर वेरी राइट एंड यू जस्टिफाई योर सेल्फ। सेम चीज आपको नेटवर्क में करनी होती है। आप अपनी टीम को कितना समझते हैं, आप अपने अपलाइन को कितना समझ रहे हैं, आप अपने डेप्थ को कितना समझ रहे हैं, आप अपने एक डेप्थ के बारे में जानते हैं, दो डेप्थ के बारे में जानते हैं, पांच डेप्थ के बारे में जानते हैं, 10 डेप्थ के बारे में जानते हैं। तो डेप्थ के बारे में जब तक आप नहीं जानोगे तो आप बॉन्डिंग कैसे क्रिएट करोगे। अब हमारी ओके लाइफ केयर कंपनी के जो कैप्टन हैं वो जोगिंदर दलाल जी हैं, जेडी साहब बोलता हूं मैं, निकनेम रहूंगा आगे से कि जेडी साहब, कि हमारे जो कैप्टन हैं वो जेडी साहब हैं। अब छोटा सा एक एग्जांपल लेना, आप अपने टीम के कैप्टन हो, आप अपने टीम के कैप्टन हो, कैसे डील करते हो आप? क्या पेपर वर्क करते हो, ब्लूप्रिंट बनाते हो, या अपलाइन से सलाह लेते हो सर कैसे ड्राइव करना है? कभी सोचा आपने? आप 5 आदमी के कैप्टन हो सकते हो, 50 आदमी के कैप्टन हो सकते हो, 500 आदमी के कैप्टन हो सकते हो, क्योंकि आपके पास टीम है। देखो मैं फिल्मों से बड़ा इंस्पायर रहता हूँ, मैं फिल्मों को देख के बहुत कुछ सीखता हूँ। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ बाहुबली का। बाहुबली फिल्म आपने देखी होगी। बाहुबली जब बचपन में सीख रहा होता है युद्ध क्रियाएं, शस्त्र चलाना, तो उसकी सैनिकों के साथ अलग से उसका प्रैक्टिस होती है, जो सैनिकों की जनरल प्रैक्टिस होती है। पर बाद में जब धीरे धीरे उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो आप नोटिस करना, एज ए किंग उसकी अलग से प्रैक्टिस की जाती है। जब वो उसको 50 आदमी उसको तीर मारते हैं और वो अकेला सेंटर में खड़ा होकर ऐसे 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 अपनी तलवार से तीरों को काटता है। पर वो प्रैक्टिस कभी भी सैनिकों को नहीं करवाई जाती। तो एक तो ये माइंडसेट रखो, अगर आप अपनी टीम के सेनापति हो, अगर आप अपनी टीम के लीडर हो, अगर आप अपनी टीम के इंस्पायरिंग पर्सन हो, अगर आप अपने आप को जेन्युइन पर्सनैलिटी समझते हो कि मैं अपनी टीम की प्रॉब्लम सोल्व कर सकता हूं, अगर आप अपने आप को ये मानते हैं कि भैया ये तो मेरा हक है, मैं लीड कर सकता हूं, तो आपको दो चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात लाइफ में होती है डिसिप्लिन। दूसरी जो चीज होती है वो होती है नॉलेज। मैं आपको लिटरली लिख के दे सकता हूं कि अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो मोर देन 50% प्रॉब्लम तो वैसे सॉल्व हो जाती है, जो बिना मतलब डिले होने की वजह से आपकी प्रॉब्लम बन जाती है। सोच के देखना गहराई से। मैं जब भी बोल रहा हूं, कितने लोग लिख रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उनका फ्यूचर क्या है। क्योंकि मेरे टॉपिक्स में एक बात का ध्यान रखना, मुझे जब भी सुनोगे आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, ये 100% श्योर है, 100% श्योर है। क्योंकि भगवान की इतनी कृपा है। नॉलेज वाइज मैंने स्टेज से ही बोला था, इशफाकुर जी ने उस चीज को नोटिस किया कि लाइफ के सभी क्वेश्चन सोल्व हैं मेरे। क्या आपके हैं? आपकी वाइफ कैसी है, आपके हस्बैंड कैसे हैं, आपके अपलाइन कैसे है, आपकी कंपनी कैसी है, आपके डाउनलाइन कैसे हैं, क्या आप उनको ढंग से जानते हो? अगर मैं कॉन्फिडेंस बोलूं कि मैं जानता हूं, मेरे सभी क्वेश्चन सोल्व है, क्या आपके हैं? ये एक बार अपने आप से क्वेश्चन करना। अगर नहीं है तो मैं ये जानना चाहूंगा, ये कहना चाहूंगा सॉरी, कि उसको सोल्व करने की प्रोसेस को जानो। क्योंकि जिंदगी में बड़ा बनना है तो सिस्टम से चलना पड़ेगा। मन पसंद से कुछ नहीं होता है, कोई भी काम मन मर्जी से नहीं होता है। अभी 7 बजे की मीटिंग है, क्या सबकी कंसेंट है? नहीं। कोई सोच रहा होगा यार 7:30 कर देते, कोई सोच रहा होगा 6:30 ही कर देते, ये बीच का टाइम क्यों गड़बड़ कर दिया, सुबह 6 बजे उठते ही हम 6 बजे लग जाते। वो सारी चीजें मनपसंद नहीं होती हैं। बट लाइफ में तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से काम तुम्हारे मनपसंद होने चाहिए, कौन सी चीज तुम्हारी मनपसंद होनी चाहिए, और कौन से में आप कॉम्प्रोमाइज करोगे।
ये चीज आपको आज डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि लाइफ इतनी लंबी है, इतनी बड़ी है। अगर हमारे कोई भी फर्म रूल्स एंड रेगुलेशन लाइफ के रिगार्डिंग नहीं है, तो ये मान के चलना कि कोई भी आएगा और आपके रूल एंड रेगुलेशन हिला के चला जाएगा। कभी आप इससे इंस्पायर हो रहे हो, कभी आप उससे इंस्पायर हो रहे हो, कभी लेफ्ट जा रहे हो, कभी राइट जा रहे हो, कभी ऊपर जा रहे हो, कभी यूट्यूब की वीडियो से इंस्पायर हो रहे हो, कभी किसी पर्सन से इंस्पायर हो रहे हो। अब होता क्या है कि कॉन्ट्राडिक्टरी नॉलेज हमारे को हो जाती है और हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेफ्ट वाला तो भैया ये बोल रहा है और राइट वाला ये बोल रहा है, अब हम क्या करें। और वहां पे कोई तीसरा आएगा, आपको डिस्टर्ब करके चला जाएगा और आपके टारगेट्स, आपके लाइफ गोल्स, आपकी सभी चीजें स्लो हो जाएंगी या डिले हो जाएंगी, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम नहीं किया। जिंदगी में सारी कहानी खुद से शुरू होती है और खुद पे खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम ये है कि लोग समझते हैं कि बाहर से कुछ चेंज होगा, जबकि सब कुछ अंदर से चेंज होता है। जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस अपने ऊपर आ गया, उस दिन कॉन्फिडेंस आपको अपने डिसीजन पे आएगा, और जिस दिन आपको अपने कॉन्फिडेंस डिसीजन पे आ गया, तो उस दिन आपके सक्सेस का रोड मैप आपका कागज पेन पे लिखा होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा, सबसे पहले अपने ऊपर फेथ करें। कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, जैसे विनीत सिंह जी ने हाथ उठाया है। तो मैं इशफाकुर जी से पूछना चाहूंगा कि क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा या डायरेक्ट हम सिर्फ बोल के बता के और चले जाएंगे। इशफाकुर जी प्लीज कंफर्म करें मुझे। सर अभी हम क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं, एंड में आप 2-4 मिनट ले सकते हो, बट अभी हम सेशन नहीं करते हैं। राइट सर, राइट। तो थोड़ा सा कंफर्मेशन हो जाए तो बेटर रहता है। तो अपने अपने क्वेश्चन लिख लें, तो जो भी 5 मिनट होंगे सभी अपने क्वेश्चन लिख लें और वन बाय वन मैं सबका जवाब दूंगा। और एक स्टेटमेंट में, एक लाइन में जवाब लेना चाहे तो एक लाइन में भी दे सकता हूँ, और पूरा उसको समझना चाहे तो उसके लिए फिर थोड़ा टाइम लगेगा। वो एक दिन में सारी चीजें नहीं होंगी, पर मैं 100% कह सकता हूँ कि आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, और सिस्टम के थ्रू मिलेंगे, और हमारे कर्मों से मिलेंगे। और हम चाहेंगे कि आपकी लगातार ग्रोथ हो, हम यही चाहेंगे, क्योंकि ग्रोथ इज लाइफ। प्रकृति का रूल भी है कि जो चीज आगे नहीं बढ़ती वो चीज सड़ जाती है, चाहे वो मन हो, चाहे वो बॉडी हो। कहते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने 1 साल के लिए हाथ का यूज नहीं किया और आपने कहा जी मैं अपना हाथ ऊपर रखता हूँ, मैं राइट हैंड का 1 साल के लिए यूज नहीं करूंगा, क्योंकि भैया इतने साल से यूज कर रहा हूँ, क्या फायदा। तो 1 साल के बाद मैं 100% कह सकता हूँ कि हाथ नीचे आने लायक नहीं होगा, क्योंकि जिस चीज का हम सदुपयोग नहीं करते हैं वो चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये हमारे विचारों में भी होता है, ये हमारे फिजिकल भी होता है, ये हमारे इमोशन के साथ भी होता है, ये हमारी ग्रोथ के साथ भी होता है, सब कुछ होता है। ग्रोथ करना कोई मतलब कि किसी के लिए कोई टास्क नहीं है, एक्चुअली ग्रोथ करना कंपलसरी है। जो आदमी लाइफ में फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली ग्रोथ नहीं कर रहा, तो ध्यान रखना कि पानी एक जगह पड़ा पड़ा सड़ जाता है। पर लगातार आदमी ग्रोथ वही करेगा जिसके लाइफ में कुछ सेट रूल्स होंगे, जिसके पास कंफर्म नॉलेज होगी। कंफर्म नॉलेज को मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि आपने किसी चीज का ज्ञान लिया और फिर उसका प्रैक्टिकल किया। जैसे मैंने कुछ आज आपको एडवाइस दी कि आप ये करो और उसका ये रिजल्ट निकलेगा, और आपने उस नॉलेज को अप्लाई करने के बाद सेम रिजल्ट को एक्सेप्ट किया। जब सेम रिजल्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो वो आपकी कंफर्म नॉलेज हो जाती है कि हरीश जी ने एक बात बोली थी और उसका रिजल्ट ये निकलेगा, और वो रिजल्ट हमने फील किया, तो वो होगी कंफर्म नॉलेज। और जब आपके पास कंफर्म नॉलेज आ जाती है, तो फिर कोई आदमी आपको हिला नहीं सकता। फिर थर्ड पर्सन आके आपको सलाह दे सकता है, बट वो ये नहीं कह सकते कि आप गलत डायरेक्शन में हैं, गलत काम कर रहे हैं, गलत चीजों में जा रहे हैं। तो मेरी आप सब जो सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप जिंदगी में लगातार आगे बढ़ने का संकल्प कीजिए। हर लोग ट्राई करते हैं, संकल्प नहीं करते हैं। संकल्प करने के लिए आपको फिजिकली, मेंटली, एजुकेशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा, और इवन स्पिरिचुअली भी, क्योंकि स्पिरिचुअल जो होते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है, वो हमारे को सपोर्ट करती हैं जब भी हम थोड़ा सा हिलना शुरू कर देते हैं। हम मेंटली, फिजिकली कितना भी स्ट्रांग हो, अगर हम स्पिरिचुअल पावर के टच में नहीं रहते हैं, तो 100% है कि हम हिल जाते हैं, क्योंकि पंचभूतों से बने हैं तो भैया विचार तो ऊपर नीचे होंगे। कभी पानी ज्यादा होगा बॉडी में, कभी पृथ्वी तत्व ज्यादा हो जाएगा, कभी अग्नि तत्व ज्यादा हो जाएगा। तो जो तत्व हमारा घटता बढ़ता रहता है,
उसके हिसाब से हमारे माइंड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, और माइंड का असर हमारी बॉडी पे पड़ता है। तो सेम हम हरकतें करने शुरू कर देते हैं। फिर कहते हैं यार पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है, ऐसे कहते हैं ना, मेरे को कुछ हो रहा है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, आई डोंट नो क्या हो रहा है। वो क्या हो रहा है, आज से आप अपनी जिम्मेवारी लेना शुरू करें। मैं पूरे भारत में जिस भी लीडर से मिलूंगा, जिस भी स्टाफ से मिलूंगा, तो मैं ये पूछता हूँ कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आपकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है नॉलेज रखने की, और उसकी नॉलेज रख के रखना, क्योंकि मैं पूछूंगा। नॉट लाइक ए बॉस, लाइक ए फ्रेंड, क्योंकि आई एम हेयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। आई एम हेयर टू, अब मैं यहाँ पे हूँ तो आपको सपोर्ट करने के लिए हूँ, आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हूँ, आपको आगे बढ़ाने के लिए हूँ, आपको एजुकेट करने के लिए हूँ, आपको मेंटोर करने के लिए हूँ। जैसा आप मुझे माने वैसा मैं हूँ। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप जिस रूप में मुझे देखोगे, मैं उस रूप में आपको मिल जाऊंगा, 100% श्योर है। आप मुझे फ्रेंड की तरह ट्रीट करोगे, मैं फ्रेंड मिलूंगा। पर एक बात का ध्यान रखना, डिसिप्लिन और नॉलेज। सबसे पहले मुझे ज्यादा लोग वो पसंद आते हैं जो डिसिप्लिन में रहते हैं। चाहे टाइम डिसिप्लिन हो, चाहे वर्ड्स की कमिटमेंट हो, चाहे काम के रिगार्डिंग हो, जिसको जो टास्क दिया गया उतने टाइम में कर दे तो आई फील गुड कि भैया ये बंदा अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है। मुझे वो चीज अच्छी लगती है, बाय डिफॉल्ट ही सॉफ्टवेयर में मेरे डली हुई है। टाइम डिसिप्लिन, अब जैसे 5 मिनट पहले मैंने एंट्री किया, 2 मिनट थोड़ा डिले हो गया, आज मीटिंग का 7:02 पे शुरू हुआ। अगर ये पूरी 7 बजे भी होती तो आई फील वेरी मच गुड, थोड़ा और मुझे अच्छा लगता। तो ये चीजें नोटिसेबल हैं। अगर 2 मिनट भी लेट होती है तो वाई। तो हर चीज का डिसिप्लिन मुझे अच्छा लगता है। मैं ट्राइंग माई बेस्ट कि हर चीज टाइम पे हो, हर चीज अच्छे वे में हो और एक्यूरेट वे में हो, सिस्टम से हो। क्योंकि लंबा चलने के लिए सिस्टम तो जरूरी है, मन मर्जी से लंबा नहीं चला जा सकता। सिस्टम ड्रिवन चीजें ही लाइफ में आगे ग्रोथ करती हैं। मतलब पर्सन ड्रिवन तो भैया ऊंचे ऊपर नीचे हो जाती हैं। वो एग्जांपल आप सारे देख भी रहे हैं। पर्सन ड्रिवन चीजें ज्यादा वर्क नहीं करती, सिस्टम ड्रिवन चीजें ज्यादा वर्क करती हैं। कोई भी कंपनी अगर 1 करोड़ से 100 करोड़ से 1000 करोड़ गई है, वो सिस्टम से गई है, किसी पर्टिकुलर एक बंदे की वजह से नहीं गई है। और मैं हमेशा अपने सीनियर्स की, मैं शरीफ जी का धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे अपॉइंटमेंट लेटर पे उनके साइन है। अच्छा लगा मुझे। और मैं इशफाकुर जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने मेरा वेलकम बड़े अच्छे से किया और मुझे अच्छे से ट्रीट भी किया, और अच्छे से मुझे एजुकेट किया वहाँ के लीडर्स के बारे में। और मैं आप सभी लीडर का धन्यवाद करना चाहूंगा। आज मंगलवार है और आज सुबह सुबह हम आपसे मिल रहे हैं, और नॉलेज शेयरिंग चल रही है, और नॉलेज शेयरिंग ही चलती रहेगी। अथाह समुंदर है, जितना मर्जी ले लो। बट लेने के बाद खाली ऐसे नहीं कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं इन चीजों से थोड़ा सा ऊपर हो चुका हूँ। मेरा मकसद ये रहेगा कि जो भी नॉलेज लो, चाहे एक पॉइंट हो, डेली अगर एक बात भी समझ आती है, इट्स मोर देन एनफ। कैन अंडरस्टैंड? अगर डेली आपको एक नई बात मिलती है और वो आपको अच्छी लगती है, तो उसको लाइफ में एड ऑन कर लो। इट्स मोर देन एनफ टू बी ए सक्सेसफुल लाइफ, टू बी ए रिच लाइफ, टू बी ए हेल्दी लाइफ, टू बी ए पीसफुल लाइफ। मोर देन एनफ। सिंगल वर्ड्स, सिंगल लाइन अगर आपको अच्छी लगती है, यू कैन एंजॉय, बट वो अपनी बना लो। यस, चिंतामणि जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दिस इज द वे। और हम उसी पे ट्राई करेंगे कि सिस्टम ड्रिवन ही चीजें होनी चाहिए। थैंक यू आयुष पोदार जी। तो अभी मैं चाहूंगा कुछ क्वेश्चन एक दो हो जाएं। थैंक यू राम शंकर सिंह जी। सर, आप, मैंने परिचय दिया है, मैं डॉक्टर हरीश दुरेजा हूँ, और मैं पहले दे चुका हूँ, शायद आप लेट आए हैं। मैं दे चुका हूँ, फिर भी मिलेंगे तो आपको अच्छे से बताएंगे। तो इशफाकुर जी अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसको अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछने की अनुमति दें। और कितनी देर का सेशन है, मुझे थोड़ा सा गाइड करें। हम लोग क्वेश्चन सिर्फ चैट कंटिन्यू। बॉक्स में लेंगे, एंड दिस इज बेसिकली 30 to 40 मिनट सेशन। ओके। सो दोस्तों, हमारे पास 8-10 मिनट है, और हरीश जी का यह शायद तीसरा दिन है, लेकिन उनको कहीं पे बैठ के लोगों से मिलने का मौका नहीं मिला। तो हाँ। आप हरीश जी के बारे में ज्यादा पूछें इस वक्त, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के इन जनरल आइडियाज पूछें, या फिर टीम हैंडलिंग, बड़ा बिजनेस, तो इन जनरल सा सवाल आप पूछेंगे तो हम सब के लिए बेहतर होगा। तो जो भी किसी के मन में है, आप चैट बॉक्स में अपना सवाल डाल सकते हैं।
फेथ रखना सीखें, बस टॉपिक है। सर कैसे विश्वास करें कि अब यहाँ कैरियर सेफ है? बिकॉज मनोहर बिस जी ने बोला। सर एक क्वेश्चन मिस हो गया सर, एक बार देखेंगे, बड़ी मैं देखूं उसको चैट में। सर कैसे विश्वास करें कि यहाँ कैरियर सेफ है? बिकॉज पूरी टीम का मन है, हम डीके सर को जानते हैं, क्या बोले टीम काम करें? सर चलो 3 सवालों का जवाब देता हूँ, अभी 3 सवाल आए हैं। एक सवाल ये है कि भाई कैसे काम करें, हम डीके सर को जानते हैं, टीम डीके सर के साथ जाना चाह रही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि कंपनी सिस्टम से चलती है और कंपनी तो रहेगी। आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं? सिंगल मैन आपको कब तक हैंडल करेगा ये नोटिस करना आप। उसकी भी कैपेसिटी होगी दिन में 10 बंदों से मिलने की। अगर आप उसकी लाइफ में 11वें हो या 21वें हो, तो ये ध्यान रखना कि फिर एनर्जी उतनी ही वीक हो जाती है आदमी की डील करने में। तो काम करने के लिए आपका जज्बा चाहिए, आपका एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपको 1 साल 2 साल 3 साल हो चुके हैं और आप ओके लाइफ केयर की मार्केटिंग कर चुके हैं और अपने साथ एक टैग अटैच कर चुके हैं, तो डू यू थिंक सो कि नेक्स्ट टाइम कहीं जाओगे तो क्या होगा? मैं ज्यादा डीके सर के बारे में तो कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अपने ऊपर फेथ रखें। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, अभी आप डीके पे विश्वास कर रहे हैं, अपने ऊपर विश्वास रखें। अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस ले जाओगे, ये 100% है। क्योंकि ये बहुत सारी चीजें हम 1 to 1 करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि पब्लिक होता क्या है कि हर आदमी की अपब्रिंगिंग डिफरेंट होती है और हर आदमी के समझने का क्वालिटी सेम रहेगी। सर वी आर विद द सिस्टम विद ओके, थैंक यू दस्कारण जी। क्वालिटी सेम रहेगी, क्वालिटी बल्कि इंप्रूव होगी, कम नहीं होगी, ये हम ध्यान रखेंगे पूरा। क्योंकि मुझे भी पता है डायरेक्ट सेलिंग के डाउन से लेके अप लेवल तक सभी जानता हूं मैं, कॉर्पोरेट लेवल का भी और एक लीडर की फीलिंग्स भी, कि सर्दी में एक लीडर को उठने में कितनी मुश्किल होती है, और गर्मी में कैसा होता है, और पैसा जब आता है तो कैसा होता है, और पैसा नहीं आता तो कैसा होता है। कि आप कितने दिन से हो? 4 दिन हुए। हाँ मैं सैटरडे को ज्वाइन किया। देखो डीके सर को निकालने का क्या कारण है, ये कंपनी मैसेज है, इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि मुझे भी अभी ढंग से पता नहीं है। मैं सैटरडे को आया हूँ, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, आज मेरा चौथा दिन है। बहुत सारा अनुभव है। थैंक यू सचिन पोदार जी। और एक क्वेश्चन था, जस्ट मिनट, प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन हो गया, सारा हो जाएगा सर। प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी, हम उसको आगे से और भी ज्यादा ध्यान रखना है। दोस्तों मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा। जैसे हरी जी भी कह रहे थे कि हम अपने बारे में बात करें, अपने फ्यूचर के बारे में बात करें, अपने कंपनी अपनी स्टेबिलिटी के बारे में बात करें। दोस्तों जिंदगी एक सफर है, कोई आएगा कोई जाएगा, कोई सही नहीं कोई गलत नहीं, हमें किसी के बारे में बात नहीं करनी है। जैसे हरी जी ने कहा, हमें अपने ऊपर फेथ होना चाहिए। हम मिलके, जैसे अपने पहले ऑलरेडी बिजनेस अच्छा कर चुके हैं, हम मिलके अच्छा करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमें अपने आगे की प्लानिंग के बारे में बात करनी चाहिए। मेरा ख्याल से आपका सवाल ऐसा होना चाहिए कि हम अभी आगे कैसे बढ़े, हम अपने ऊपर अपनी टीम को कैसे कॉन्फिडेंस में लें, हम बिजनेस को और बेहतर कैसे करें। मेरा रिक्वेस्ट होगा आप इस तरह का सवाल पूछो जिससे सबको एक इंस्पिरेशन मिलेगी। थैंक यू जी। हरी जी। और बहुत सारे जो क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, कुछ पर्सनल क्वेश्चन हैं, कुछ ऑफिशियल क्वेश्चन हैं, जैसे प्रोडक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, नए प्रोडक्ट कौन से आ रहे हैं, प्रोडक्ट एक्सपायरी का क्या होगा। देखो अभी तक मैंने इस चीज के बारे में पूरे तरीके से जानता नहीं हूँ, और ये आपको मेरी तरफ से एश्योर रहेगा, जिस चीज के बारे में मुझे नॉलेज नहीं होगी मैं उसके बारे में कोई स्टेटमेंट देने वाला नहीं हूँ। प्रोडक्ट की क्वालिटी कोई डाउन नहीं होगी, वो हम भी जानते हैं, कंपनी सिस्टम से चलती है। मैंने कंपनी ज्वाइन किया है नेशनल हेड। अच्छा ये प्लान डीके ने बनाया, इस प्लान को कैसे करें? अब देखो सर, आप ना डीके की बजाय आप ये बोलोगे सीईओ ने बनाया तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। आप सभी के सभी पर्सन ड्रिवन हो रहे हो, जो कि मुझे थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि सिस्टम से थोड़ा बाहर जाने वाली चीज लग रही है। आप समझिए, आप एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट डीके, एवरीबडी नॉट टॉकिंग अबाउट सीईओ। सीईओ से ऊपर एमडी भी होता है। तो डू यू थिंक कि एक आदमी का ही दिमाग चलता है? ओनली वन पर्सन हैंडलिंग कंपनी। अगर वन पर्सन हैंडलिंग कंपनी तो डेफिनेटली इट डिस्ट्रॉयड, जैसा मैंने पहले बोला।
सिस्टम ड्रिवन कंपनी होती है, सिंगल बंदे के हाथ से कंपनी नहीं चलती भाई, ये हमेशा ध्यान रखना। एक आदमी प्लान भी बना रहा है, प्रोडक्ट भी बना रहा है, सब कुछ बना रहा है, तो ओवरलोड हो गया ना, तभी तो सब कुछ ऊपर नीचे हो गया। तो आप ये कहें कि सर हमारे कंपनी के सीईओ कौन है, सीओओ कौन है, नेशनल हेड कौन है, उनका क्या रोल रहेगा हमारी लाइफ में, और वो किस तरीके से सपोर्ट करेंगे, तो वो मच बेटर रहेगा। अगर आप कंपनी के साथ टच में रहते हैं तो मच बेटर रहेगा। सिंगल पर्सन के आप सब कुछ डिपेंडेंसी, मतलब प्रोडक्ट भी उसने बनाया, प्लान भी उसने बनाया, क्वालिटी भी उसने बनाई, डू यू थिंक या तो उसने अपने आप को ओवर पब्लिश कर रखा है? सिंपल सी बात समझिए ना, ये तो ओवर पब्लिश कर रखा है। तो यहाँ पे चैलेंज आ रहा है आपको कि आप उनका रोल नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका रोल क्या है, उनका सीईओ का रोल है या प्रोडक्ट क्वालिटी का रोल है या क्या रोल है। सीईओ के नीचे भी तो एक हायरार्की होती है, 10 अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उनके सबके हेड होते हैं। क्या उनकी कोई मतलब अप्रिशिएशन नहीं है? क्या उनका कोई हक नहीं बनता कि उनको भी अप्रिशिएट किया जाए, चाहे वो पर्दे के पीछे काम कर रहे हो? दिस इज द मेन प्रॉब्लम। अगर कोई आदमी किसी का हक मारता है तो फिर भगवान उसके हक के साथ डिस्टर्बेंस तो करेगा ना। मैं क्या बोलता हूँ, मैं स्पिरिचुअल रूल्स के अकॉर्डिंग चलता हूँ। सिंगल पर्सन के कारण, हाँ बिल्कुल सही कह सकते हैं सर। मैं वही तो कोशिश करूंगा पूरा कि सभी की सभी चीजें स्ट्रीमलाइन हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना हमें गलत सिखाई जाती हैं। हाँ बिल्कुल सही। सीईओ थी, सीईओ ओनली। अगर पार्टनर होते तो कैसे छोड़ के जाते? हमारे ऊपर नए लीडर को नहीं बिठाओगे। सुमित रावत जी, हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको। और कई चीजें ना कर्मों के साथ बिलीव करनी पड़ेंगी, इस चीज का ध्यान हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि कई चीज ना शब्दों से बोली नहीं जा सकती। जब वो चीज मार्केट में कर्मों से दिखेंगी, और वो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, वो ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट होने में टाइम लगता है। और जब कर्मों से चीजों का पता लगता है तो उससे बेटर मेरे हिसाब से कोई आंसर नहीं होगा। क्योंकि अभी क्या है कि जहाज का कैप्टन अगर एक सीईओ गया है, उनकी जगह दूसरे ने संभाला है, उसका एक इन्फ्लुएंस था अपनी टीम के साथ, तो थोड़ा सा वो डोले खाएगा, लेफ्ट राइट होएगा। पर हम जैसे लोग, इशफाकुर जी सीईओ, शरीफ जी, तजेंद्र जी जो हमारे सीईओ हैं, ये सभी मिलके उसको ट्रैक पे लेके आएंगे ना। उसकी चिंता आप मत करो। देखो एक बात का ध्यान रखना, हो सकता है कि आपकी टीम में 10 आदमी हो, पर हमें जो डिसीजन लेना है वो 10,000 आदमियों के लिए लेना है। तो आप ये सोच के चलना कि आपसे ज्यादा दर्द हमें होने वाला है। हो सकता है कि आपका 1 लाख बीवी का नुकसान हो, पर हमारा तो 1 करोड़ बीवी का नुकसान हो जाएगा ना। तो हमें आपसे ज्यादा चिंता है, और आपसे ज्यादा बुद्धि लगाने की हमारी कैपेसिटी भी है, और लगानी भी पड़ेगी, क्योंकि वी आर ए कंपनी। और कंपनी का फर्ज बनता है कि जो ग्राउंड लेवल पे आज जिसने ज्वाइन किया है, वो किस तरीके से कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा, उसको एक सेटिस्फैक्टरी कैरियर मिलेगा नहीं मिलेगा, वो चीज सोच के हमें काम करनी है। तो कंपनी को हमेशा एक लीडर से अपनी ज्यादा चिंता होती है, क्योंकि लीडर सिर्फ अपनी टीम के बारे में सोचेगा, 10 आदमी के बारे में, 100 आदमी के बारे में, 1000 आदमी के बारे में। पर कंपनी के पास जो रजिस्टर्ड आईडीज हैं वो लगभग 20 लाख हैं, जो ज्वाइन हुए भी, चले भी गए, नंबर ऑफ थिंग्स, 20 लाख टोटल हमारी आईडीज हैं। तो हमें उन सब के बारे में सोचना है कि जो एग्जिस्टिंग बंदे हैं वो भी खुश रहे, और जो पुराने हैं इधर उधर हुए हैं, उनको भी वापस लेके आना है, किसी भी तरीके से प्लान करेंगे हम। और प्लान की स्टेबिलिटी के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है कि बार बार प्लान चेंज हो जाता है। उसकी स्टेबिलिटी के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ जेडी साहब से, सीईओ साहब से। ठीक है सर, होप कि मैंने आपके सबके सवालों का जवाब दिया है। और कोई क्वेश्चन है तो मैं चैट बॉक्स में देख लेता हूँ। इशफाकुर जी, जी। एवरीथिंग इज ओके नाउ? यस। एनीथिंग एल्स? दोस्तों, मुझे लगता है हम लोग प्रॉब्लम को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हमें सॉल्यूशंस की बात करनी चाहिए। जैसे कुछ लोगों ने बहुत अच्छा सवाल पूछा और हरि जी ने बता भी दिया कि आपको फिक्र है, हमें भी फिक्र है। आपका रोजी रोटी भी ओके लाइफ कैसे चलता है, मेरा भी चलता है, हरि जी का भी चलता है, सीईओ का भी चलता है, सीईओ का भी चलता है। तो हमें भी उतना ही फिक्र है। और आप अपनी टीम की सोच रहे हो, हमें पूरे हिंदुस्तान के बिजनेस को समझना होगा। और आपने पहले भी बिजनेस करके दिखाया। जब हालात मुश्किल थी, कंपनी स्टार्टिंग में थी, लोग कम थे, सपोर्ट सर्विसेज कम थे, तब आपने शानदार बिजनेस किया। आज हमारे पास एक रेडीमेड एस्टेब्लिश सिस्टम है, हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं आ चुकी हैं। और आप सब पता है, जोगिंदर जी ने अनाउंस किया है, उन्होंने एक एकेडमी शुरू किया है।
एक यूनिवर्सिटी आप मान सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम शुरू किया है, हमारे प्लान्स में मशीन्स आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगा, तो यकीन मानिए अभी बिजनेस करना आसान होगा। और जैसे हरि जी ने शुरू में कहा कि पीपल जॉइन पीपल, पीपल लिव पीपल, आना जाना होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, आपने पहले भी काम किया होगा, आपने देखा होगा। तो चीजों को हमेशा इमोशनली डिसाइड ना करें, थोड़ा सा बिजनेस वाइज भी डिसाइड करें। जो होना था हो चुका है, सबकी तरक्की होगी, हम मिलजुल के काम करेंगे। आप सिस्टम पे, कंपनी पे, अपने टीम पे भरोसा रखें। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है हरी जी को थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि आपके सिस्टमिक सवालों का जवाब दें। उनको हमने ज्वाइनिंग के बाद ऑफिस में बैठने का मौका ही नहीं दिया, ही इज इनटू पब्लिक। तो कुछ दिनों में अब वो मन्नू की बहुत तरह सारी कहते हैं चीजें ना, अब मन्नू की तरह मुझे उसमें भेज दिया चक्रव्यूह में कि जाओ करें। और लड़ो। एक बट हासा आई हैव द बच्चा स्पिरिट, सब आई अच्छा हैव द था। स्पिरिट। तो हम हरि जी को टाइम देते हैं, और मुझे भी इनसे बात करके अच्छा लगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने बस कह दिया मैं कर दूंगा, ऐसा नहीं उनका अप्रोच। उन्होंने देखा, सोचा, समझा, एंड he'll गिव हिज बेस्ट। उन्होंने कमिट किया है कि मैं पूरा कोशिश करूंगा, जो भी आपके इश्यूज है, चैलेंजेस हैं, जो भी आपके फीडबैक्स है, वो मैनेजमेंट तक पहुंचे और उसका सोल्यूशन निकले। और मुझे भरोसा है, मुझे ओके लाइफ करके सिस्टम पे भरोसा है, आप सब पे भरोसा है, प्रोडक्ट पे भरोसा है, मैनेजमेंट पे भरोसा है, हरी जी पे भरोसा है। हम सब मिलकर अच्छा करेंगे। तो मुझे लगता है आज के लिए हम हरी जी से आ, यहीं पे विदा लेते हैं, ताकि अगली बार तैयारी करके सिस्टम सर, वाइज, बिजनेस वाइज, प्लान वाइज भी इशफाकुर वो जी, अपनी। जी। इशफाकुर जी, किसी का कमेंट आया है कि आप कब तक रहेंगे ओके लाइफ केयर में? मैं चाहूंगा आप खुद ये जवाब दे दे। सर वही बात है ना, बहुत जल्दी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जो फेथ मैं क्रिएट कर रहा हूँ उस फेथ को मेंटेन भी करूंगा। और एवरीथिंग अबाउट कंपनी, कई शब्द ना बोले नहीं जा सकते, मैं बार बार बोल रहा हूँ, करके दिखाएंगे तो लेट्स सी। और जल्दी ये भी अनाउंस करेंगे कि कब तक रहने वाले हैं। ठीक है ना? नो फियर, आई एम हियर। कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे। बाय बाय। थैंक यू सो मच शरीर जी। एक लास्ट में किसी का एक और सवाल था, मैं जवाब दे देता हूँ। कि उन्होंने पूछा कि हरी जी एज ए क्या ज्वाइन किए। हरी जी, हरी जी एज मैनेजमेंट ज्वाइन किए हैं। वो बिजनेस डेवलपमेंट के हेड हैं, और उनका काम है आपके साथ बिजनेस में खड़े रहना, आपके बिजनेस को ग्रो कराना, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ट्रेनिंग्स में भी रहना। कुल मिलाकर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, आप उसको मान सकते हो। पूरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन हरी जी है। तो आप उनके साथ हमेशा टच में रह सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज होंगे फील्ड में, उसके लिए सोल्यूशन, वन पॉइंट सोल्यूशन हरीश जी हैं। और धीरे धीरे उनके पास भी और भी लोग, सपोर्टिव टीम भी आ जाएंगी, तो आने वाले दिन अच्छे होंगे। सिस्टम पे, खुद पे, मैनेजमेंट पे भरोसा रखें, हम सब मिलकर बेहतर करेंगे। तो दोस्तों आज यहीं पे इजाजत चाहूंगा। थैंक यू सो मच एंड गुड डे। थैंक यू ठीक है एवरीवन। सर, थैंक यू।